रूम में बड़बड़ ट्राई कर रहे हो कि कौन खटे है और हाथ में दे दे इसको, और रोड है या गंडासो है वो भी बन पे चाल रहे हैं। चोरी करने वाला ऐसी जगह जाता, बाबा जी ने क्या चोरी करने के लिए क्या लेके जाता, मेरे से ले गया क्या कुछ? वो मुझे लगता है कि यहाँ वो आया है तो किसी बदनीयत से आया है। स्वामी जी हाथ में रोड और मुंह एकदम डखेड़ो, चोर हुआ है जो कुछ अलग दिखे है बिकी तो नियत ही अलग लगे कैमरे के अंदर कि वो जब बाहर निकला है तो उसने फोन भी किया किसी को। और सौ बड़ी बात है कि पूर्व सांसद 2 बार कंटिन्यू सांसद गनमैन थारकन है के बावजूद अगर हिम्मत करी है तो शायद नियत के अंदर कुछ और उसका है। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप पूर्व सांसद सुबेदानंद जी महाराज रात ने पिपराली आश्रम के अंदर एक जो हथियारबंद आदमी है जो घुस्यो, कई मकसदों घुस्यो, कई पूरो मामलो स्वामी जी पूरो कई मामलो, क्योंकि हथियार के साथ में रोड एक हथियार ही मानो जावे और बिक साथ के मायने आश्रम में घुस्यो है। मतलब कुछ और उसका सिर्फ चोरी उसके या फिर कोई यहाँ भी उसके के जान के लिए भी उसके। देखिए, इसमें मेरा ऐसा अनुमान है कि जिस तरह से उस लड़के के हाव दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो कमरों में घुसा है और कमरों में घुसने के बाद में फिर पूरे आश्रम में घुमा है। घूमने के बाद में ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति को देख रहा है वो। और फिर पीछे गया है जहां पर गैरेज में गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां एक मोटरसाइकिल को चाबी लगाई है, वो चाबी स्टार्ट उससे हुई नहीं, वो चाबी उसके निकली नहीं। उसके बाद मेरी गाड़ी को खोल लिया उसने, और गाड़ी को खोल के गाड़ी की चाबी उसी में थी, वो चाबी निकाल करके कुछ कागज उठा करके ले गया है। तो इससे लगता है कि उसकी कोई नीयत ठीक नहीं थी, मेरा जो अनुमान है। और उसका कारण क्या हुआ, उसने गेट तोड़ा है सामने स्टेडियम का। स्टेडियम का गेट तोड़ा है, गेट तोड़ करके मोटरसाइकिल वहां पार्क की है, फिर वहां पर आया है। अगर केवल चोरी के इरादे से आता तो स्टेडियम का गेट तोड़ने का क्या मतलब? बिल्कुल, आश्रम में अठे ही आता है, बठिन जाबा को कोई उचित यहाँ आता है और कहीं जाता। चोरी करने वाला ऐसी जगह जाता, बाबा जी ने क्या चोरी करने के लिए क्या लेके जाता, मेरे से ले गया क्या कुछ? वो मुझे लगता है कि यहाँ वो आया है तो किसी बदनीयत से आया है। कहीं लगे कोई राजनीतिक जी साबू देखा कि राजनीति में एक्टिव रहे, वो कोई पहली धमकी वगैरह कोई यान का भी आता रहता होला। अब ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच करेगी, पुलिस जांच में आ जाएगा, सब कुछ पकड़ा जाएगा। कहीं जाने वाला तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थानीय ही है कहीं का, क्योंकि जिस प्रकार से उसने घूमा है तो अनजान आदमी इस तरह से नहीं घूम सकता। स्वामी जी हाथ में रोड और मुंह एकदम डखेड़ो, चोर हुआ है जो कुछ अलग दिखे है बिकी तो नियत ही अलग लगे। प्रोफेशनली देखे तो शूज वूज, स्पोर्ट्स शूज, पूरा फिट ड्रेस के मायने एकदम फिट नौजवान ब्यूं लागे कोनी के चोरी को भी को अंदेशो उसके। हाँ, ये ऐसा ही लगता है मुझे कि चोरी करने वाले का जो तरीका है, सिस्टम है, वो अलग होता है। सामने पीछे रसोई में सामान भी पड़ा था, सिलेंडर भी पड़े थे, बर्तन भी पड़े थे। अगर कोई छोटा मोटा चोर हो तो उन्हीं को उठा ले जाता, बिल्कुल वो भी खुला पड़ा था। उधर सामने वो तो मोटरसाइकिल ले जाने की नियत से कि भाई इस पर, लेकिन बाइक तो बता रहे अबे खुद लेर भी आयो वो बाइक हो सकता है, में कोई हॉबी को नहीं हो सकता है कि किसी आदमी को छोड़ कर आ गया हो कि भाई कोई ऐसा संकट आ जाए तो तुरंत भागना पड़े। उसने टीवी में, हमारे सीसीटीवी में आया है कैमरे के अंदर कि वो जब बाहर निकला है तो उसने फोन भी किया किसी को। जब बाहर निकला है तो उसने फोन किया है और फोन करता हुआ स्टेडियम के अंदर कूदा है। यूं मतलब अंदेशों भी लगे कि एक साथ में कोई और भी हो सकता है, किसी न किसी से समाज संपर्क कर रहा होगा, मुझे ऐसा शक है। थारो जो रूम हो थे रात में अठे मौजूद है। मैं तो सामने, ये साइड में रूम है, ये तो मेरी बैठक है, साइड के रूम में मैं रहता हूँ। तो मैं तो क्या है कि अंदर वैसे तो पंखा चला के सोता हूँ, पीछे गेट खिड़की खोल लेता हूँ और आराम से सो जाते हैं आकर के। इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, अंदर से यहाँ से बंद हो जाता है। तो मैं तो बंद करके अंदर सोया हुआ था। लेकिन बाकी जो कर्मचारी रहते हैं वो कर्मचारी अपना गेट खोल के सो जाते हैं। गर्मी का मौसम है, बरसात का सीजन। लेकिन सीसीटीवी में यहाँ भी दिख रहा है कि आपको गेट बंद हो, अंदर हूँ वो गेट बंद हो, लेकिन आपके बगल वालों जो रूम है बिग मायने भी बड़े है, बिग बाद में आपका जगह बगल का 3 रूम और है, बग मायने भी बड़े है। तो ब्यू अंदेशो लगे कि शायद थाने ढूंढ तो हुए
अब ये मैं कह नहीं सकता क्या विषय है, ये तो जांच में आएगा, पकड़ने के बाद में पता लगेगा कि उसकी नीयत क्या थी। प्राथमिक लेकिन विषय ये है कि इस प्रकार से जब मेरे जैसे व्यक्ति के यहाँ, मेरे पास गनमैन भी रहता है, मेरे पास और भी लोग रहते हैं, यहाँ आदमी अंदर घुसने की साहस कर सकता है, तो बाहर खेतों में लोग डाणियों में अकेले रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। तो ये चिंता का विषय है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, गश्त करनी चाहिए। ये तरीका जो लोगों का बन रहा है दिन प्रतिदिन, हमारा शांत इलाका है, हमारे यहाँ तो लोग खेतों में रहते हैं, कितना सारे लोगों के पास में आभूषण भी है, जेवर भी है, थोड़े बहुत पैसे दिले भी रखते हैं, और ये इस प्रकार की हरकतें यदि डाणियों में होने लग गई तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और सौ बड़ी बात है कि पूर्व सांसद 2 बार कंटिन्यू सांसद गनमैन थारकन है, बंदा के अंदर खोप को नहीं हो भी के बावजूद मतलब वो अंदर घुसे हो, बिन पतो है कि स्वामी जी के साथ में गनमैन भी रहे है, 2 गनमैन भी रहे है, और आश्रम के अंदर भी 5-7 लोग है जगह हमेशा रहे है, भी के बावजूद अगर हिम्मत करी है तो शायद नियत के अंदर कुछ और उसका अंदाजो आपा लगा सका है। हाँ, यही गनमैन मेरे पास ही था, मेरे पास के रूम में सोता है गनमैन भी, और उसने वो आया इस तरह से है कि पैरों की आवाज तक नहीं आई। ये तो सुबह हमने जब संभाला है, गाड़ी को देखा, ड्राइवर ने, उसको चाबी नहीं मिली, मैं घूमने के लिए गया तो वहां गेट टूटा हुआ मिला, तो तब ये हुआ कि जांच करो, तब सीसीटीवी कैमरे देखे, तब ये सारी बातें सामने। टाइमिंग का ही हो लगभग स्वामी जी? लगभग 3 बजे और 3:15 के बीच की घटना है। और उस समय लोग साइलेंट नींद आती है, गहरी नींद आती है, नहीं तो हमारे कर्मचारी तो मामूली पैरों की आवाज होती है तो उठ जाते हैं, लेकिन गहरी नींद में उसमें होते हैं। 3-3:15 की बात यह है कि आप संत समाज हो और स्वामी जी जल्दी भी उठे, कुछ यान को भी इरादो उसके, क्योंकि चोरी को मकसद हुआ है जो 12 बजे बाद में बहुत सारो यान को टाइम पीरियड हुआ है, लेकिन बान पतो है, सामलान पतो है कि ब्रो 3 बजे 4 बजे उठ पूजा पाठ करे, कुछ यान की स्थिति हुआ है, तो शायद यान को अनुमान भी लगायो जा सके। मैं 4 बजे के आसपास, 4 और 5 के बीच में उठ जाता हूँ। मैं देरी से सोता हूँ तो 5 बजे उठ जाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे सोता हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ लगभग। मेरी दिनचर्या में घूमता हूँ बाहर हमेशा ही, मैं तो अकेला ही घूमता हूँ यहाँ। और कितने टाइम पीरियड है जो 1 महीना आश्रम का महीना वो घूम्यो है, फिरो है, ढूंढ्यो है? उसने यहाँ लगभग 10 मिनट का समय लगाया है, 10 से 15 मिनट यहाँ रहा है वो अंदर। और बिग बाद में थारी गाड़ी के मायने भी कोई सामान वगैरह? हाँ, गाड़ी में ले गया ना, गाड़ी में से कुछ कागज ले गया, कुछ तो फेंक के चला गया, साथ क्या ले गया है, थोड़े बहुत पैसे ड्राइवर के पड़े थे वो लेकर के चला गया, एक मेरा स्टैंड था वो लेकर के चला गया। वो तो संयोग से मोबाइल गाड़ी में पड़े रहते हैं, रात को मुझे वीसी करनी थी इसलिए मोबाइल उसमें थे नहीं तो एक्स्ट्रा मोबाइल गाड़ी में रहते हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन चोरी वाला मामला उसका जो था वो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का आदमी, उसकी नीयत मुझे कुछ और लगती है, जांच में विषय में आएगा। स्वामी जी, सांसद के साथ में यान की घटना और बागा आश्रम में यान की घटना उसका है, तो आम लोग जगह बारह रहे और लगातार वारदात भी यान की होती रहे, कहीं लगे प्रशासन कम एक्टिव नजर आ रहे है या फिर नहीं? ये चिंता का विषय है। एसपी साहब आए हैं, अभी नए आदमी हैं, और मैंने सुबह उनको कहा कि देखिए आपको गश्त करनी चाहिए, रात को कावड़िया भी चल रहे हैं और इसके बावजूद भी इतनी भीड़ भाड़ में भी ये घटनाएं घटित होती हैं तो उचित नहीं है। तो मैंने उनको कहा है, एसपी को कहा है, मैंने एडिशनल एसपी से बात हुई है, सभी अधिकारियों से बात हुई है, आईजी से बात हुई है कि अपने को मुस्तैद रहना चाहिए, लोग सुरक्षित रहने चाहिए। आपको रूम है भी, रूम निकल जस्ट पीछे की साइड में कम से कम 8-10 मिनट है, पूरी रेकी करी है, सब कुछ देखियो है, कठिन कहीं है, मतलब भी ये अनुमान लगे कि ढूंढवा को प्रयास करियो है कुछ, क्योंकि चोरी की वारदात करवा को कोशिश करे जना कमरा के मायने ज्यादा देर एक्टिव रहे तो बठिन ढूंढ तो कर तो, लेकिन वो आश्रम के चारों में घूमर देखियो है। हाँ, वो उसने पूरे आश्रम में घूमा है वो, और घूम करके उसने देखा है। एसपी साहब बात हुई आपकी? मेरी बात होगी, सबसे बात होगी, और थाना अधिकारी जगह सीसीटीवी लेवल खंगाल रहे से भी बात होगी, आईजी से बात होगी, थाने की पुलिस भी आ गई, वो सब टीवी आदि सीसीटीवी देख करके गए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड भी लिया है, सीसीटीवी का रिकॉर्ड की है और जांच शुरू की है, पकड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो आपने साथ में स्वामी जी पूर्व सांसद सुबेदानंद जी और आपको आश्रम जगो पिपराली मायने है बिजगा रात ने लगभग 3-3:15 बजे एक हथियारबंद युवक जको हाथ के मायने रोड ले रहा हो और पूरा आश्रम के मायने कंटिन्यूसली 15-20 मिनट है जको घूम्यो है, देखियो है सब कुछ, और कई जगह का ताला भी तोड़ा है और ताला तोड़ रही है, देखियो है कि कुछ है को नहीं, लेकिन कई रूम है जखा के मायने कुछ मिलो को नहीं। मेन रूम आप जटे बैठे हैं स्वामी जी को एक कन्या रूम है, लेकिन ब्यू पहली जो देखा कि 2 या 3 गेट आ जावे, शायद
भी नहीं आन की मिलियो को नहीं है कुछ जगह की वजह वो खोल्स का है गेट खोल्स का है, लेकिन साइड में गनमैन सुत्यो है बी को कोई खौफ नहीं है। 12 दूसरा सेवक है जगह ठहरे हुए है और कर्मचारी है जगह आश्रम का रेवा है बे भी 12 सुत्या है, लेकिन बाको भी कोई खौफ नहीं है। और एक हाव भाव देखा तो हाथ के मायना हथियार जो रोड बोला रोड और चेहरो है जो पूरो डखेड़ो, तो ब्यूं लाग्स का है कि शायद नियत कुछ और उसका जांच को विषय है, जांच जारी है और ये मामला में जी कोई अपडेट आसी मैं थारता ने पूछा बाकी पूरी कोशिश कर। धन्यवाद। राम राम साहब।